दोस्तों नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान। क्या क्या प्रावधान करे गए हैं आपातकाल से संबंधित। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 352 से 360 तक 9 अनुच्छेदों में राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के उपाय किए गए हैं। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, परंतु जब ये आपातकालीन प्रावधान लागू होते हैं तब ये संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है ये एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। जब 352 से 360 तक ये 9 अनुच्छेद प्रवर्तन में होंगे तब संविधान का संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाएगा। आपातकालीन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने संबंधी विषय पर संविधान सभा में गहन विचार विमर्श हुआ, आपस में वाद विवाद हुआ। संविधान सभा के कई सदस्य इन आपातकालीन प्रावधानों के पक्ष में थे, तो कई सदस्यों का मत ये था कि ये संघात्मक ढांचे को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाने का कार्य करेंगे। संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इन प्रावधानों को संविधान का जीवन माना है, तो वहीं हरि विष्णु कामत जैसे सदस्य इन प्रावधानों के खिलाफ थे। इन सब के बाद भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए उनको अपन जो आपातकाल की व्यवस्था की गई उनको 3 प्रकार से अपन उनका अध्ययन कर सकते हैं, या 3 भागों में उसको बांट के अपन देखेंगे। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपात, और तीसरा वित्तीय आपात। अपन आज जो अध्ययन करेंगे वह है राष्ट्रीय आपात। जो 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात और वित्तीय आपात। उनमें से आज अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आपात का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण यदि राष्ट्रपति अनुभव करे कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की शांति खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 352 में प्रावधान है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव के कारण राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है या ऐसा अनुभव होता है कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की शांति खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव जो शब्द था उसे संविधान से निकाल दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में अनुच्छेद 352 के तहत जो घोषणा की जाती है वह है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा राष्ट्रपति अपने स्व विवेक के आधार पर नहीं कर सकता, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श के आधार पर ही कर सकता है। ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया।
कि मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल या 352 का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति ने एक बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी तो उस घोषणा के 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसका अनुमोदन करना आवश्यक है, और वो एक बार अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो 6 माह तक लागू रहेगी। समझ में आया? राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, उस घोषणा के पश्चात 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी तो वो प्रावधान 6 माह तक लागू रहेंगे, और अगर उसे आगे निरंतर जारी रखना है तो प्रत्येक 6 माह के पश्चात पुनः स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल को या राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगाया गया है उसे संसद साधारण बहुमत से वापस ले सकती है। संसद उसे साधारण बहुमत से वापस ले सकती है, और राष्ट्रपति द्वारा जो ये घोषणा की गई है वो न्याय योग्य है। कुछ संशोधन किए गए थे जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि ये वाद योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है, जस्टेबल नहीं है, परंतु बाद में उनमें संशोधन करके ये कहा गया, और वर्तमान में ये स्थिति है कि 352 के तहत घोषित आपातकाल न्याय योग्य है। 352 के तहत घोषित आपातकाल को अपन ने देखा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से ही लगाया जा सकता है। एक बार लगा दिया राष्ट्रपति ने तो 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक 2/3 बहुमत से उसकी स्वीकृति आवश्यक है, और एक बार स्वीकृत होने के बाद में वो अगले 6 माह तक लागू रहेगा, और उसको अगर निरंतर जारी रखना है तो संसद अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पृथक पृथक 2/3 बहुमत से उसकी आगे स्वीकृति जारी करती रहेगी, तो वो आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। और संसद अपने साधारण बहुमत से 352 के तहत घोषित आपातकाल को कभी भी हटा सकती है। 352 की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 352 की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां केंद्र सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। जो शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय इस तरीके से किया गया है संविधान में, उनमें राज्य सूची के विषयों पर चूंकि राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु 352 जब लागू है तो
भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, या राज्य सूची, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है 352 जब लागू है। इसके अलावा अगर 352 लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो लोकसभा के कार्यकाल को संसद विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी के साथ 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती है, निलंबित हो जाती है, और राष्ट्रपति चाहे तो मूल अधिकारों के तहत किसी भी मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है। 352 का अब तक 3 बार प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 का अब तक 3 बार प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने नेफा और लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, तब किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। उस टाइम में घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह 1962 से में घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1962 को, और 10 जनवरी 1968 तक आपातकाल ये लागू रहा, प्रवर्तन में रहा। 10 जनवरी 1968 को तात्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के द्वारा इस घोषणा को हटाया गया। जब यह घोषणा प्रवर्तन में थी तो 8 नवंबर 1962 को अनुच्छेद 21 व 22 को स्थगित किया गया, और 14 नवंबर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित किया गया। तो इस प्रकार से पहली घोषणा हुई 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को, किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के समय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 3 दिसंबर 1971 को की गई, और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तीसरी बार 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रही। इस दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर जो जून 1975 में घोषणा की गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 21 मार्च 1977 को जब इस घोषणा को हटाया गया, तब भारत के राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का कार्य देख रहे थे। इस प्रकार से अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई, 1962, 1971 और 1975। 352 के तहत जो आपातकालीन प्रावधान है वो अपन ने देखे। जय हिंद, जय भारत।